नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विनय प्रताप सिंह आपके साथ हूँ और आज हम एक छोटी सी बात करेंगे, आपके साथ साझा करेंगे, जो कि आपको दिख रहा है हमारे सामने, बी थैंकफुल। तो दोस्तों, हमारे जीवन में कोई ना कोई कहीं ना कहीं हमारी मदद ज़रूर करता है, तो हमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। हमें उनके साथ उनके समझना चाहिए, उनकी मदद को समझना चाहिए। अब बात आएगी कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए और हम इसको कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे, अभी देखते हैं इसको। सबसे पहली चीज़ कि जब कभी कोई भी हमारी मदद करता है तो हमें उसका आभार व्यक्त क्यों करना चाहिए, हमें उसका थैंक यू क्यों करना चाहिए। पहली चीज़, मदद चाहे छोटी हो या चाहे बड़ी हो, वो मदद होती है। अब अगर हमारा कोई मदद कर रहा है, हम कोई भी इंसान हमारी मदद कर रहा है, तो पहली चीज़ कि हमें इसलिए धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि हमें उसके मदद का सम्मान करना होगा। हम कैसे इंसान हैं, अगर कोई हमारी मदद कर रहा है तो हम उसके मदद का सम्मान नहीं कर सकते। हम कैसे इंसान हैं कि अगर कहीं जिक्र आए कि आपकी उसने मदद की थी तो हम बोल दें कि उसने हमारी कोई मदद नहीं की थी। हम कैसे इंसान हैं कि उसकी मदद की वजह से हम कहीं निकल रहे हैं और अपने अंदर अहंकार ला दें कि हम जो भी हैं, आज जो भी हैं, जैसे भी हैं, केवल अपनी वजह से हैं। ये थैंकफुल, ये मदद के लिए धन्यवाद करना बहुत ही अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने सुकून के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब कोई इंसान मदद करता है तो हमारा स्वामित्व है, हमारा सबसे पहला फ़र्ज है कि हम उसके मदद का सम्मान करें, हम उसकी मदद को समझें। दूसरी चीज़ कि हमारे जीवन में कोई भी हो, चाहे छोटा सा छोटा आदमी हो, चाहे बड़ा सा बड़ा आदमी हो, कोई भी हो इंसान में, चाहे हम सर बिल गेट्स की बात करें, सर रतन टाटा की बात करें, किसी की भी बात करें, हम दुनिया में किसी की भी बात करें, चाहे वो छोटा परिवार हो, चाहे वो छोटा घर हो, ना घर एक इंसान से चलता है, ना कोई कंपनी एक इंसान से चलती है। अगर किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं, कंपनी के मैनेजर ने, कंपनी के डायरेक्टर ने, कंपनी के चेयरमैन ने अगर किसी को हायर किया है, किसी को रखा है, तो अपने लिए रखा है, कहीं ना कहीं उस कंपनी के लिए मदद कर रहा है और उस मदद का सम्मान वो करते हैं। अलग होता है, नज़रिया अलग होता है, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ कि हम कैसे भूल जाएं कि हमें किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। क्या हमारी मदद करने से, एक छोटी सी मदद से, अगर वो सामने वाला इंसान मुस्कुरा सकता है, अगर वो सामने वाला इंसान का कुछ अच्छा हो सकता है, तो इसमें बुरा क्या है। क्या हमारा दिल, हमारी आत्मा इस बात के लिए गवाही नहीं देगी कि हमें उसकी मदद कर देनी चाहिए। आज हम उसकी मदद कर रहे हैं, कल कोई और हमारा मदद करेगा। आज हम लोगों की मदद करेंगे, कल ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। ये चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। और इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारा जो सफ़र है, भारत की जीवन प्रत्याशा दर 60 साल 65 साल लगभग है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत कम है। अगर हम देखें तो हमारा जो बचपन होता है यूं ही निकल जाता है, उसमें तो हमें किसी की समझ नहीं होती। बट आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे मदद करते हैं, अपने मित्रों की मदद करते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे अंदर ये चीज़ कम होती जाती है। हमारे अंदर खुद के लिए सब कुछ आने लगता है कि हम किसी और की क्यों करें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो आप सोचिए कि जीवन प्रत्याशा दर जो कि बहुत ही कम है, और इस छोटी सी उम्र में, इस ज़िंदगी के छोटे से सफ़र में हम कब तक खुद को अकेले अकेले लेके चलेंगे। अगर इस सफ़र में किसी का अच्छा कर सकते हैं तो इसमें बुरा क्या है। आज हम करेंगे, कल कोई और हमारा करेगा, सीधी सी बात है। और एक दोस्तों, एक चीज़ बहुत फतेह की बात है कि इस ज़िंदगी में आपको भी पता है, हमें भी पता है, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा कि इस ज़िंदगी में कोई आपके साथ अंतिम श्वास तक नहीं रहने वाला है। इस ज़िंदगी में कोई आपके साथ नहीं रहने वाला है। ये सफ़र जो है कुछ लम्हों के लिए होता है। कोई आपके साथ यहाँ है, कल यहाँ है। अब हमने ऐसे क्यों कहा, तो जीवन में अगर किसी की भी बात करें
तो जीवन में जो 7 जन्मों का कसम खाते हैं, जो 7 फेरे लेते हैं साथ में, वो भी तो एक जीवन में छोड़ के चले जाते हैं। वो भी तो साथ नहीं रहते हैं, वो भी तो साथ नहीं रहते हैं ना दोस्तों। बट समझने का नज़रिया है, कहीं ना कहीं फिजिकली वो नहीं होते हैं लेकिन उनकी अंतरात्मा साथ होती है, कहीं ना कहीं होती है। तो हम इसको कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं, ये कहने की बात नहीं है दोस्तों। हम बस इतना कह रहे हैं कि हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए इस छोटे से सफ़र में। जहाँ तक संभव हो किसी की मदद कर देनी चाहिए। अगर आपकी मदद से वो मुस्कुरा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है आपके लिए कि आपकी वजह से कोई मुस्कुरा रहा है। अपनी बात करूं तो मुझे केवल दो तरह की मुस्कुराहट पसंद है। एक, जब मैं किसी की मदद करता हूं और सामने वाला मुस्कुराता है। दूसरी चीज़ कि जब मेरी कोई ऐसी यादें, मेरी कोई ऐसी बात जब मुझे याद आती है तो मुस्कान आता है। वो 2 मुस्कान मुझे बहुत पसंद है अपने लिए। बहुत अच्छा लगता है कि किसी की मदद करते हैं, वो सामने वाला मुस्कुराता है, वहाँ मैं पिघल जाता हूँ। वहाँ जो सुकून मिलता है वो बहुत अलग होता है दोस्तों, बहुत अलग होता है। तो हमारे यूथ अभी इसको अगर दूसरे ट्रैक पे ले जाएं, दूसरी जर्नी में ले जाएं, तो आज का जो सिचुएशन चल रहा है, कोई भी चीज़ ले लो, मीडिया ले लो, एजुकेशन सिस्टम ले लो, अगर इस दुनिया में अगर कोई कुछ कर सकता है, अगर कोई सिस्टम बदल सकता है तो ये यंगस्टर्स हैं। हम यंगस्टर्स, हम जो यूथ हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। पावर है, ज़रूरत है यूनिटी की बस। आज हमें जो देखना पड़ रहा है, क्यों देखना पड़ रहा है? क्या हमारे अंदर बोलने की क्षमता नहीं है? क्या हमारी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है? दोस्तों, आवाज़ तो सुननी पड़ेगी, चाहे कोई भी हो। हमें एक दूसरे का मदद करना होगा, एक दूसरे को साथ लेके एक आवाज़ उठानी होगी, ताकि हमारा जो देश का फ्यूचर हो सिक्योर हो। हम कहाँ जा रहा है देश? एपीजे अब्दुल कलाम सर का सपना था कि 2020 में इंडिया डेवलप्ड कंट्री हो जाए। आज ये देश कहाँ जा रहा है? बहुत सोचने वाली बात है। आज सोचो तो क्या होता है, और सोचना इसलिए पड़ता है कि हम जो यूथ हैं, हमें ही आगे देखना है। जो ये आज हैं, जो हमारे सिस्टम को चला रहे हैं, वो कल होंगे कि नहीं होंगे, वो आज क्या बना रहे हैं, वो कल रहेगा कि नहीं रहेगा, किसी को नहीं पता। लेकिन जो हमारे सामने आएगी, जो नई जनरेशन आएगी, वो हमको देखनी है, ना कि उनको देखनी है। क्यों? क्योंकि वो तो करके चले जाएंगे दोस्तों। तो जो भी इस वीडियो को देखेगा, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो, तो ज़रूरत है तो सबकी मदद करने की जहाँ तक संभव हो, और एक यूनिटी की। हम अपने देश को, हम अपने आने वाले जनरेशन को कैसे सही कर सकते हैं, कैसे उसको सही रास्ते पे ला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है कि हमारा अगर फ्यूचर अंधकार में चला जाएगा, हमारा देश का फ्यूचर अंधकार में चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक पछतावा सा होगा कि हमने इस देश के लिए क्या किया। देश के लिए करो मत करो यार, अपने लिए करो, अपने परिवार के लिए करो, लास्ट में वो देश के लिए हो ही जाएगा। शुरुआत खुद से करो। अगर ज़रूरत है खुद को बदलने की तो खुद को बदलो। अगर ज़रूरत है कोई चीज़ सही करने की तो करो। कहते हैं कि हर सुबह एक नया अवसर आता है। ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं कि हर सुबह एक नया अवसर आता है खुद को बदलने के लिए। अगर आप बुरे हो तो अच्छे बन जाओ, और अगर आप अच्छे हो तो और बेहतर करो। डैट इज़ द अपॉर्चुनिटी। हर मॉर्निंग में जो एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, ऊपर वाला अगर आपको एक नया सवेरा दे रहा है तो कुछ करने के लिए दे रहा है। ऊपर वाला चाहता है कि अगर आप अच्छे हो तो और अच्छे करो। ऊपर वाला चाहता है कि अगर आप बुरे हो तो अच्छे बन जाओ। और जहाँ तक मदद की बात है तो ये भी कहा जाता है कि शुक्र मनाओ कि ऊपर वाले ने तुम्हें देने वालों में रखा है, वरना मांगने वालों की तो कतार लगी है। तो दोस्तों, अगर मदद बन पड़े किसी की तो कर देना यार। इसमें मदद करने से ना मैं छोटा हो जाऊंगा ना आप छोटे हो जाओगे। जहाँ तक संभव हो, इस देश के लिए ज़रूरत है, हमें अपने लिए ज़रूरत है, हमें अपने परिवार के लिए ज़रूरत है कि हमें खुद को बदलना होगा। हर सुबह उठ के खुद से एक संकल्प करना होगा कि हम एक भारत का उद्देश्य, उज्जवल भविष्य चाहते हैं। हम अपने उद्देश्य के लिए काम करेंगे। ये जो पॉलिटिक्स चल रही है देश में, हम जो यंगस्टर्स हैं इस पॉलिटिक्स को रोक तो नहीं सकते हैं, क्योंकि जितना हम सोच सकते हैं
उसके बारे में उससे कई गुना ज़्यादा वो वहाँ सोच के बैठे हैं कि हमें आज ये करना है, कल ये करना है, लेकिन इसमें पीस कौन रहा है? भारत के यंगस्टर्स पीस रहे हैं, यूथ पीस रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ती जा रही है, इस पर कोई कुछ नहीं करता है। क्यों यार? हम एक मिल के अपनी बेरोजगारी क्यों नहीं कर सकते हैं? हम 5 दोस्त मिल के कुछ क्यों नहीं कर सकते हैं? ये बस ये हो रहा है कि हम उसके साथ क्यों जाएं? वो छोटा है, वो बड़ा है, अगर वो बड़ा है तो मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं उसका दोस्त बनने लायक नहीं हूँ। दोस्ती की कोई परिभाषा नहीं होती है दोस्तों, ये सारे इमोशंस से जुड़े हैं। कोई दोस्त बड़ा नहीं होता है, कोई दोस्त छोटा नहीं होता है, इसमें औकात नहीं देखी जाती है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। और अगर कोई बड़ा है तो छोटे को साथ लेके चलो यार, मदद करो उसकी ताकि वो भी एक बेहतर कल देख सके, मदद करो उसकी ताकि वो अपने परिवार को सही कर सके, मदद करो उसकी ताकि वो देश के भविष्य के लिए काम करे। दोस्तों, मैं इतना बड़ा तो कुछ नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा यंगस्टर ही हूँ, आज के यूथ का हूँ। तो मुझे जहाँ तक समझ आता है मैं अपनी बातों को करता हूँ। अगर सही लगता है तो आप प्लीज़ सपोर्ट करिए, जो सही है उससे कहिए प्लीज़। सभी बड़े हैं, वो भी अपने छोटों को पथ प्रदर्शित करें। मुझे हमारे लिए, हमारे देश के लिए सबसे सर्वोपरि है कि हम खुद के पैरों पे अपने देश के लिए कुछ करें यार। और ये तभी होगा जब हम अपने लिए करेंगे, अपने परिवार के लिए करेंगे, फाइनली वो हमारे देश के लिए ही होगा। हमें मिल के रहना है, हमें अपने देश के लिए कुछ करना है दोस्तों, बहुत कुछ करना है, क्योंकि जो हम कल देखेंगे उस कल में हमको ही गुजारा करना है। और हम अगर अपना आज बुरा कर रहे हैं तो हमें अपना कल कैसे अच्छा मिल सकता है? नहीं मिल पाएगा। तो मैं बस हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इस वीडियो को देख रहा है, वो बड़ा हो या छोटा हो, सही लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। और बात है तो दिल में उतारने की। मोटिवेशन मतलब ये नहीं होता है कि 2 मिनट के लिए हम सुन के आगे रुक जाएं। मोटिवेशन मतलब ये हुआ कि हम उसको अपने जीवन में लेके चलें। मोटिवेशन तभी सक्सेस होता है जब हम उसको अपने लाइफ में उतार के चलते हैं। ज़रूरत है, कोई भी बदल सकता है यार, कोई भी बदल सकता है, बुरा सा बुरा इंसान भी बदल सकता है, अच्छा इंसान बुरा बन सकता है, बुरा इंसान अच्छा बन सकता है। लेकिन ज़रूरत है कि हर एक चीज़ को देखते हुए अपने लिए अच्छा रास्ता चुनना है, अपने परिवार के लिए अच्छा रास्ता चुनना है, अपने देश के लिए अच्छा रास्ता चुनना है। क्योंकि हम जो रास्ता बनाएंगे उसी पे हमारा आगे वाला जनरेशन चलेगा। और हम इतने तो नालायक नहीं हैं, इतने बुरे नहीं हैं कि अपने देश के लिए अपने आने वाली जनरेशन को अंधेरे में भेज दें। इतने तो बुरे आज हम नहीं हैं यार। दिल की आवाज़ सुनो, क्या इतने बुरे हो कि आप अपने आने वाले भविष्य में जो भी आपका जनरेशन होगा उसको अंधकार में भेज दोगे? दिल कभी ये गवाही नहीं देगा कि आप इतने बुरे हो दोस्तों। तो उम्मीद है कि इस छोटे भाई का कोई बात आपको दिल पे लगी होगी। इस छोटे भाई की बातों को अपने दिल में रखिएगा। अगर सही लगे तो जीवन में ज़रूर उतारिएगा। ऐसे ही नए वीडियो के साथ हम एक ज़रूर मिलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि कुछ नया कंटेंट लेके आपसे ज़रूर मिले। आपका प्यार और आशीर्वाद बना रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।